नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे चर्चा किए थे और उसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या पे आधारित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग कि नेचुरल नंबर पे आधारित जो प्रश्न बनने वाले हैं तो किन किन तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ एक तो पहला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न। तो इस पे भी देखा जाए तो कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, और भी कई प्रकार के बन सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग इन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके अलावे भी आप लोग देखिए यहाँ कि प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के आधार पर भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक संख्याओं के योग और अंतर पे आधारित भी प्रश्न हो सकते हैं, सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। साथ ही साथ भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर भी प्रश्न बनते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इन्हीं सब के आधार पर हम लोग आज प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं तो कौन कौन से प्रश्न बनते होंगे। तो यहाँ एक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पे आधारित प्रश्न देखा जाए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। चूँकि प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, गिनती की संख्या, यानी एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती है। तो ऐसे में 10 प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया 10 यानी 10। तो फार्मूला के हिसाब से क्या हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू है, यानी कि 10 इंटू 10 प्लस वन बाई टू, यानी 10 इंटू 11 बाई टू, यानी कि 55। ठीक है, और अगर दूसरे प्रश्न देखा जाए तो इस पे आधारित और क्या क्या प्रश्न हो सकता है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसी तरह 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि 1 से 100 तक की जो गिनती है उनका अगर योग निकाला जाए तो कितना होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, जहाँ n क्या होगा तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की संख्या होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या है। यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तो क्या होगा। इसके पहले हम लोग देखे थे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर उनका वर्ग आ जाए तब कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना है, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 10। तो फार्मूला के हिसाब से n यानी 10 प्लस 10 प्लस 1, 2 गुणा 10 प्लस 1 बटा 6
देखिए 3 के टेबल में हटा दीजिए, 3 7 3 2 2 5, 7 5 35 35 3 35, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी 385। इसी तरह दोस्तों आप लोग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर 20 तक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला तो वही है, चूंकि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है और ये क्रम से है, यानी शुरुआत से 1 से है, तो फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1/6, 20 इंटू 21 इंटू 41/6। ठीक है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के अगर घनों का योग पूछा जाए तब किस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे और कैसे बनाएंगे। क्योंकि प्राकृत संख्या पे आधारित हम लोग प्रश्न बना रहे हैं, तो यहाँ अगर घनों से संबंधित अगर प्रश्न पूछ दे तब कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर टोटल का। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, फार्मूला वही है, बस उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है, तो चूंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है 55, चूंकि हम लोग निकालते हैं n इंटू n प्लस 2, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो जब इसको निकालिएगा दोस्तों आप लोग, तो 10 इंटू 11/2, तो 55 आ जाएगा उसका स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 25। ठीक है, 3025। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक सामने प्रश्न है कि प्राकृत संख्या है, ये भी 11 से शुरू है, यानी 11 से शुरू हुआ है और 20 तक है, यानी कि 11 से 20 तक की कुल जो संख्याएं हैं अगर उनका योग निकाला जाए तो कितना होगा। तो फार्मूला जो था n इंटू n प्लस 1/2 प्राकृत संख्याओं का योग, तो किसके लिए था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए था, यानी कि जो 1 से शुरू होती हो, 1 2 3, ये इसके लिए था n तक संख्याओं के लिए। तो यहाँ n अगर मान लीजिए कि हम 20 ले लेते हैं, तो 1 से 20 तक की संख्याओं के लिए इस पे बनाएंगे, लेकिन हमको निकालना है 11 से 20 तक, तब कैसे बनाएंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस वही फार्मूला है, उसी फार्मूला पे ही बनाना है आपको। यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 11 12 13 और 20 तक बनाना है। तो करना क्या है दोस्तों इसमें कि 1 से 10 तक, 1 से 20 तक के पहले हम लोगों को प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा उसको निकाल लेना है, और उसमें से 1 से 10 तक की जो संख्याएं होंगी अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 11 से बच जाएगा। तो बस वही काम करना हम लोगों को, 1 से पहले 20 तक का,
योग निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, n इंटू एन प्लस वन, यानी कि 20 इंटू 20 प्लस 1/2, यानी कि 210 हो गया। ये किसके लिए निकला, 1 से 20 तक के लिए निकल गया। ठीक है, 210। और हमको क्या करना है यहाँ, चूंकि हमको 11 से चाहिए 20 तक, तो हमको यहाँ इसके पहले जो संख्याएं आएंगी यानी कि 1 से 10 तक, उनका योग जो होगा वो टोटल में से माइनस करना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 से 10 तक का प्रकृत संख्या का निकालते हैं, योग निकालते हैं, तो कितना आता है, 55 आता है। तो हम लोग 210 में से अगर 55 माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा, 155। यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी 11 से लेकर अगर 20 तक की संख्याओं को जोड़ा जाए, प्रकृत संख्याओं को, तो उसका योग कितना होगा, 155 होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। 50 और 100 के बीच आने वाली प्रकृत संख्याओं का योग। तो 50 और 100 के बीच अगर देखा जाए तो कितनी प्रकृत संख्याएं आएंगी, तो 50 और 100 के बीच कह रहा है, तो न तो 50 को इसमें शामिल करना है और न ही 100 को, यानी कि 51 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 99 तक। यानी कि 51 से लेके 99 तक की जो प्रकृत संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे पिछले प्रश्न को हम लोगों ने हल किया है उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 1 से लेकर 99 तक की प्रकृत संख्याओं का योग पहले निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे हम लोग कि 1 से 50 तक की प्रकृत संख्याओं का योग माइनस कर लेंगे, तो बच क्या जाएगा, 51 से लेकर 99 तक। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को इसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 1 से 99 तक का प्रकृत संख्या यानी फॉर्मूला के हिसाब से 99 इंटू 99 प्लस 1/2, माइनस क्या करना है, तो 1 से 50 तक, यानी 50 प्लस 1/2। अब इसको हल किया जाए, 99 गुणा 100/2 माइनस 50 गुणा 51/2। ठीक है, यह कट गया 50। अगर देखा जाए तो 50 यही कट है 25। ठीक है, तो यहाँ 99 गुणा 50 और माइनस 25 गुणा 51। अगर 25 कॉमन निकाल लें तो 99 गुणा 2 बचेगा और यहाँ 51। माइनस दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3675। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि चूंकि प्रकृत संख्या पे आधारित हम लोग प्रश्न बना रहे हैं,
तो विषम संख्या और सम संख्या भी चूंकि प्राकृत संख्या का ही अंग है, तो इसीलिए हम लोग इसको भी साथ साथ करते चल रहे हैं। तो यहाँ विषम संख्याओं पे आधारित जो प्रश्न होंगे उनके योग पे आधारित, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि विषम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 1, 3, 5, 7, ये भी अनंत तक है। तो अगर n विषम संख्याओं का योग अगर निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, n²। कैसे, तो 1 + 3 + 5 + 9 + 11। अब यहाँ दोस्तों देखिए, 1 से 11 तक अगर पूछा जाए कितनी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं 5 ही होंगी। नहीं सॉरी, 7 छूट गया, 6 होंगी। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, n², यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है। अगर 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ दे, तो ऐसा नहीं करना है कि 20² कर देना है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 19 तक तो ही विषम संख्या होंगी। और चूंकि n निकालने के लिए यानी विषम संख्या निकालने के लिए कि 1 से 20 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो उसके लिए कैसे हम लोग निकालते हैं, तो अंतिम पद +1/2। तो अंतिम पद मतलब जो लास्ट का नेचुरल नंबर होगा। जैसे यहाँ 19 है, तो 1 से 20 तक में अगर देखा जाए तो नहीं, 20 तक कह रहा है, तो 20 + 1/2। अब यह क्या यह सही है, नहीं, अंतिम पद जो होगा वो विषम संख्या ही होगा। तो 1 से 20 तक का अंतिम जो विषम संख्या होगा वो 19 होगा, इसीलिए 19 + 1/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 20 तक में 10 आपको क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो 1 से 20 तक में अगर विषम संख्याओं का योग निकालना होगा तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये 10 विषम संख्याएं होगी और उनका योग निकल जाएगा। इसी तरह अगर 1 से 100 तक में अगर विषम संख्या का योग निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर 1 से 100 तक में विषम संख्याएं है कितनी। तो यहाँ देखिए, क्योंकि 100 जो है ये सम संख्या है, तो अंतिम विषम संख्या क्या होगी, 99, यानी 99 + 1/2 यानी 100/2, यानी कि 1 से 50 तक में, ये तो सबको पता है कि 1 से 50 तक में 100 विषम होगा और 100 कह रहे हैं, 1 से 100 तक में 50 विषम होगा और 50 सम होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर 1 से 100 तक के बीच की जितने भी विषम संख्याएं हैं अगर उनका योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, n² यानी कि 50 का स्क्वायर, 50 × 50 यानी कि 2500 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं कि और अब देखिए दोस्तों, सम संख्याओं पर आधारित हम लोग प्रश्न इसी के साथ कर लेते हैं। तो चूंकि प्रथम n सम संख्याओं का अगर योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। और वही विषम संख्या का अगर निकालना रहता तो n स्क्वायर, और सम संख्या का n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, और इसमें अंतिम पद अगर निकालना होगा तो जो भी अंतिम सम संख्या होगा डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे प्रश्न करके देखते हैं। अगर 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, 2, 4, 6, 8 और 10। 10 तक कह रहे हैं इसलिए, तो कितनी सम संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो अंतिम यहाँ 1 से अगर 10 तक है तो अंतिम सम संख्या क्या है, 10। तो 10/2 n निकल जाएगा 5। ये निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अंतिम पद बटा 2। तो ये 5 निकल गया, और देखिए तो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर योग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस वन, यानी कि 5 गुणे 5 प्लस 1, 6, 5, 30। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1 से 100 तक अगर सम संख्या का योग पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या होंगी, तो 100/2 करेंगे, 50 सम संख्या है। और फॉर्मूला के हिसाब से योग निकालना है तो 50 इंटू 50 प्लस 1 बटा 2, सॉरी सिर्फ इतना ही, ये 2 नहीं होगा। तो 50 गुणे 51, ठीक है, 2550 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें कुछ मिसलेनियस प्रश्न जो होते हैं, यानी उसमें सम और विषम एक साथ मिला के दे दें, प्लस माइनस दे दे, तो उस तरह के प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग दोस्तों उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सामने प्रश्न है, इसको हल करना है। क्या है, तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5, और ऐसे ही करके यह +97 और -98। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो विषम संख्या है 1 + 3 + 5 + 7, यानी जो विषम संख्याएं हैं वे प्लस में हैं, और जो सम संख्याएं हैं -2 -4 -6 इसी तरह -98, ये किस में है, तो माइनस में है। तो करना क्या हम लोगों को कि इसमें से सम संख्या को अलग छांट लेंगे, विषम संख्या को अलग छांट लेंगे और सम संख्या को अलग छांट लेंगे, और दोनों को अलग अलग हम लोग निकालेंगे, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। और अलग अलग निकालने के बाद तब हम लोग इसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे, देखते हैं कैसे आता है। तो 1 से 97 तक टोटल कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर n निकालना होगा तो n + 1 बाई, यानी कि अंतिम पद +1/2, यानी कि 98/2, यानी 49। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 98 तक में, यानी 97 तक विषम संख्या है, यानी कि 49 विषम संख्याएं होंगी। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर विषम संख्या का योग निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या का अगर योग निकालना होगा तो n²। उनचास का स्क्वायर निकालना है, तो 49 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2401। ठीक है, अब यहाँ देखिए,
अब सम संख्या का हम लोग देख रहे हैं -2 -4 -6 कहाँ तक है, 98 तक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 98 तक है तो यहाँ टोटल कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी, तो इस 98/2 यानी ये भी 49। तो सम संख्याओं का योग निकालना होगा, तो कैसे निकलता है, n × n+1, ठीक है। तो n कितना हो गया 49 गुणा 49 + 1 यानी 49 गुणे 50 कितना होगा, गुणा करेंगे तो 45 20 24, ठीक है 2450। अब इसमें देखना क्या है दोस्तों कि वन प्लस में था, माइनस में 2 था, प्लस में 3 था, और इसी तरह प्लस में 97 था और माइनस में 98, यही निकालना था। तो जब सम संख्या का हम लोग निकाले, विषम संख्या का निकाले हैं, तो विषम संख्या का जब निकाले हैं तो इसका टोटल कितना आया है 2401, और सम संख्या का निकाले हैं तो कितना आया है 2450। तो इसमें देख रहे हैं कि विषम संख्या का जो वैल्यू हो रहा है वो कम हो रहा है और सम संख्या का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन चूंकि सम संख्या जो है वो माइनस में है, इसीलिए इसका आंसर अगर देखा जाए इसमें से घटाने पे कितना आ रहा है 94, यानी कि -49 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह के मिसलेनियस प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाता है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और आगे भी ऐसा ही क्लास जारी रहेगा, आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।